तो हम लोगों ने डिटेल्स में बिहार के इतिहास को देख लिया था, स्पेशली आधुनिक इतिहास बिहार की। आज हम लोग इसका एमसीक्यू करने वाले हैं। तो इस टॉपिक में हमारा रहेगा 1919 के सत्याग्रह, रॉलेट वगैरह इसी में पढ़ लेंगे, खिलाफत पढ़ लेंगे और साथ में पढ़ेंगे असहयोग। ठीक है। तो बिहार में विनम्रता तथा उपासना का दिन किस तिथि को मनाया गया, तो क्या बताएंगे? 6 अप्रैल 1919 को। ठीक है, 6 अप्रैल 1919 को ध्यान में रखना है। बिहार में विनम्रता तथा उपासना का दिन मनाया गया। ठीक है, 4 अप्रैल को पटना सिटी में इसका निर्णय लिया गया था। 6 अप्रैल को पीछे मनाने का रीजन क्या था? 6 अप्रैल के पीछे मनाने का रीजन क्या था? हम्म किसी को सत्याग्रह नहीं पता? सभा था गांधी जी का। हम्म गांधी जी का सत्याग्रह सभा था। रॉलेट एक्ट प्रारंभ हुआ था, इसलिए रॉलेट एक्ट को लागू किया गया था। ठीक है, 6 अप्रैल 1919 को। और 13 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विद्रोह में, विरोध में घटना घटी थी जालियांवाला बाग। ठीक है, 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के जो भी नियम थे उस सबको लागू कर दिया गया था। ठीक है। कहाँ 1919 में स्थानीय नगर पालिका के अध्यक्ष खान बहादुर महबूब खान ने एक भावपूर्ण भाषण दिए थे? तो कहाँ पे थे? तो ध्यान में, मुजफ्फरपुर में। ठीक है। तो कहाँ 1919 में स्थानीय नगर पालिका के अध्यक्ष खान बहादुर महबूब खान ने एक भावपूर्ण भाषण दिया था? तो ध्यान रखेंगे कहाँ पे? तो मुजफ्फरपुर में। 1920 में यह कथन किनका है? हर आदमी को अपने हृदय पे हाथ रखकर यह कहे कि क्या उसके मन में खुशी मानने का कोई कारण दिख पड़ता है? तो किसका कथन है ये? तो ये राजेंद्र प्रसाद जी का कथन है। किसका कथन है? तो राजेंद्र प्रसाद जी का कथन है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। 1920 में यह कथन किसका है? हर आदमी अपने हृदय पर हाथ रखकर यह कहे कि क्या उसके मन में खुशी मानने का कोई कारण दिख पड़ता है? तो राजेंद्र प्रसाद। बिहार में खिलाफत आंदोलन के आमंत्रण पे कौन से नेता आए और पटना में 24 और 25 अप्रैल 1920 को पटना में सभा किया? तो ध्यान रखें, शौकत अली आए थे। कौन आए थे? तो शौकत अली आए थे। ठीक है। तो बिहार में खिलाफत नेताओं के आमंत्रण पे कौन से नेता आए और पटना में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, 24 और 25 अप्रैल 1920 को। अब यहाँ पे देखेंगे, भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो क्या बताएंगे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसने किया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ध्यान में रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। श्री गोरखा प्रसाद, जो गोरख प्रसाद कहते हैं, श्री गोरखा प्रसाद कहाँ के असहयोग के क्रांतिकारी थे? तो कहाँ से आते थे गोरख प्रसाद? तो मोतिहारी से आते थे। कहाँ से आते थे? मोतिहारी ऐसे आते। ठीक है। अब भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो राजेंद्र प्रसाद। इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। किस समय, ठीक है, किस समय किस आंदोलन के समय पटना लॉ के छात्र सैयद मोहम्मद शेर, बीएन कॉलेज के छात्र अब्दुल बारी तथा मोहम्मद साकी ने अपने अपने कॉलेज छोड़ दिया? तो किस आंदोलन के दौरान? तो असहयोग आंदोलन के दौरान। कब छोड़ दिया इन्होंने अपने कॉलेज? तो असहयोग आंदोलन के दौरान अपने कॉलेज छोड़ दिए। असहयोग आंदोलन के दौरान कहां से नवंबर के मध्य में नासाबंदी आंदोलन चला था? नासाबंदी आंदोलन क्या है? डुमराव। डुमराव कहाँ पे पड़ता है? बक्सर में। कहाँ पे पड़ता है डुमराव? हाँ, ध्यान रखेंगे, बक्सर में। ठीक है। हम्म ध्यान में इसको रखना, इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे पढ़ा था? बक्सर, डुमराव। इसको आपको ध्यान में रखेंगे, इसको भूलेंगे नहीं। फिरंगिया संगीत के जनक कौन है या फिर रचयिता कौन है फिरंगिया के? तो क्या बताएंगे? क्या थे फिरंगिया के? तो क्या बताएंगे? मनोरंजन प्रसाद। ध्यान में रखना, तो क्या बताएंगे? तो मनोरंजन प्रसाद। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है। तो फिरंगिया संगीत के रचयिता की बात करेंगे, मनोरंजन प्रसाद सिन्हा। ठीक है, ये प्रश्न पूछा हुआ है, इसलिए महत्वपूर्ण है। असहयोग आंदोलन के समय बिहार में गांधी जी के प्रभाव स्वरूप शिक्षा में बदलाव से संबंधित कौन कौन से कथन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बाय लाइन इसको याद करना है, बहुत वीवीआई है, इसे आप सुनिए जरा। 1921 के आरंभ में कुछ राष्ट्रीय स्कूल खोले गए, बिल्कुल खोले गए। कुछ वर्तमान स्कूलों को महाविद्यालय से असंबद्ध करके राष्ट्रीय संस्थाओं में परिणत कर दिया गया। ठीक है। और इन स्कूलों ने सरकार से अनुदान लेना बंद कर दिया। ठीक है। तो बिल्कुल सारे ही कथन की बात करेंगे, सारे ही कथन सही है। ठीक है, ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। अब हम लोग चलते हैं, आगे के भी प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे। बात करेंगे बिहार विद्यापीठ का उद्देश्य क्या था? ठीक है। तो प्रांत में खुली गई सभी राष्ट्रीय संस्थाओं का समायोजन एवं नियंत्रण एवं निदेशन। ठीक है, ये आपका जो था बिहार विद्यापीठ का क्या था? उद्देश्य था। ठीक है।
ध्यान रखना। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में सितंबर 1920 में किसने लॉ कॉलेज छोड़ दिया? तो लॉ कॉलेज किसने छोड़ा था? तो ध्यान रखें, बाबू बजरंग सहाय जी ने अपना लॉ कॉलेज छोड़ दिया था। ठीक है। राय राय बहादुर एदल सिंह और ब्रजनंदन प्रसाद का कार्यक्षेत्र क्या था? ठीक है। तो राय बहादुर एदल सिंह और ब्रजनंदन प्रसाद का कार्यक्षेत्र की बात करेंगे तो कहाँ पे था? बिहार शरीफ था। कहाँ पे था? तो बिहार शरीफ था। बिहार के किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दिया? ठीक है। तो वकालत किसमें छोड़ा था? इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान अपने वकालत छोड़ दिया था। ठीक है। बिहार में असहयोग आंदोलन के क्रम में बाबू बिंध्यवासिनी प्रसाद वकालत छोड़कर कहाँ के राष्ट्रीय विद्यालय के प्राध्यापक बने? कहाँ के बने? आरा के बने। कहाँ के बने? आरा के बने। असहयोग आंदोलन के दौरान गया में पुलिस हड़ताल के नेता कौन थे? तो गया में पुलिस हड़ताल के नेता थे दामोदर प्रसाद। कौन थे? क्या बताएंगे? दामोदर प्रसाद। असहयोग आंदोलन के दौरान फरवरी 1919 में नरसिंह दास सन्यासी कहाँ गिरफ्तार किए गए? तो नरसिंह दास सन्यासी गिरफ्तार किए गए थे सीतामढ़ी में गिरफ्तार किए गए थे। जौनपुर जिला में एक मेला लगता है जिस मेला का नाम है हरदी मेला। ठीक है। हरदी मेला जिसमें असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश अधिकारियों के सामने महात्मा गांधी की जय का नारा लगा के मालिक कौन थे जिन्होंने नारा लगाया था? क्या नाम है? 1 मिनट रुकिएगा, जरा फोन आ रहा है। हेलो, आवाज आ रही है ना? तो मुजफ्फरपुर जिला में हरदी के मेला जिसमें असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश अधिकारियों के सामने महात्मा गांधी की जय का नारा लगा के मालिक कौन थे? तो मतलब उसके मालिक की बात करेंगे तो ध्यान रखें क्या नाम था उनका? कृष्णा प्रसाद कृष्णा नारायण सिंह। क्या नाम था? कृष्णा प्रसाद नारायण सिंह। ध्यान में रखना है। हरदी का मेला बसंत पंचमी के अवसर पर लगता है और ये मुजफ्फरपुर में लगता है। ठीक है। ध्यान में रखेंगे, हरदी गांव का भी नाम है। असहयोग आंदोलन के दौरान हरदी के बाबू कृष्णा प्रसाद नारायण ने किस पद से त्याग पत्र दे दिया? तो विधान परिषद की सदस्यता से त्याग पत्र दिया, या फिर आप ध्यान में रखेंगे अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से त्याग पत्र दिया, या फिर जिला अभिसद के सदस्यता एवं चौकीदार यूनियन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। तो सारे ही पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ठीक है। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान सत्याग्रह सप्ताह मनाया गया। कहाँ पे मनाया गया? 6 अप्रैल 1921 को। ठीक है। सत्याग्रह सप्ताह मनाया गया। ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान नाशाबंदी आंदोलन बिहार में कहाँ अधिक जोर पकड़ा? ठीक है। तो गया में पकड़ा, पटना में पकड़ा, शाहाबाद जोराम पकड़ा। ठीक है। शाहाबाद जिला में। तो सभी जगह पे नाशाबंदी आंदोलन जो था जोर पकड़ लिया था। ठीक है। मोतिहारी में असहयोग आंदोलन के नेता कौन थे? तो मोतिहारी से थे देवीलाल शाह थे, केदारनाथ शाह थे, रामदयाल शाह थे। ठीक है। सबके सब जो थे मोतिहारी से असहयोग आंदोलन के दौरान जो थे प्रमुख नेता थे। असहयोग आंदोलन के क्रम में अखिल भारतीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी की कहाँ की बैठक में गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली, जमुना लाल बजाज उपस्थित थे? ठीक है। तो कहाँ पे थे ये बैठक? तो पटना के सदाकत आश्रम में बैठक हुई थी और यहाँ पे निर्णय क्या लिया गया था? तो वस्त्र बहिष्कार का प्रस्ताव जो था यहाँ पे स्वीकृत हुआ था। बिहार को खादी कार्यक्रम के लिए अखिल भारतीय स्वराज अधिकोष में धन किसने दिलवाया था? तो ध्यान रखेंगे महात्मा गांधी ने। ठीक है। तो बिहार को खादी कार्यक्रम के लिए अखिल भारतीय स्वराज अधिकोष में धन किसने दिलवाया था? ध्यान रखें महात्मा गांधी। असहयोग आंदोलन के क्रम में अक्टूबर 1921 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन की बैठक कहाँ पे हुई? तो ध्यान रखें आरा में बैठक हुई। कहाँ पे बैठक हुई? तो ये बैठक आरा में हुई। ठीक है। तो असहयोग आंदोलन के क्रम में अक्टूबर 1921 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन की बैठक कहाँ पे हुई? तो आरा में हुई। ठीक है। मोहम्मद शफी ने इसकी अध्यक्षता की और कराची सम्मेलन के प्रस्ताव का अनुमोक्ष तथा प्रिंस ऑफ वेल्स की बिहार यात्रा का बहिष्कार का निर्णय लिया गया। ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान सेवा संबंधी आंदोलन को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखें बाबू महेंद्र प्रसाद। ठीक है। अंग्रेज की कुकरूकू शीर्षक इश्तेहार प्रकाशित करने का अभियोग था। ठीक है। तो अंग्रेज की कुकरूकू के नाम से एक शीर्षक इश्तेहार प्रकाशित करने का अभियोग में, ठीक है, तो कौन था? ध्यान रखेंगे स्वामी विधानंद। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, स्वामी विधानंद। ठीक है।
असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी की गिरफ्तारी की खबर पटना में कब पहुंची? तो 11 मार्च 1922 को पटना में खबर पहुंचती है कि गांधी जी गिरफ्तार किए गए हैं। ठीक है। पटना हाईकोर्ट के किस न्यायाधीश के अनुशंसा के परिणाम स्वरूप कुछ राजनीतिक बंदियों को रिहाई हुई थी? ठीक है, तो उसका नाम क्या था? श्री बसंत कुमार मलिक। ठीक है, तो पटना हाईकोर्ट के किस न्यायाधीश के अनुशंसा के परिणाम स्वरूप कुछ राजनीतिक कैदियों की रिहाई हुई थी? तो ध्यान में, बसंत कुमार मलिक। इनको राजनीतिक बंदियों के मुकदमे की फाइलें और जांच पड़ताल के लिए सौंप दी गई। असहयोग आंदोलन के क्रम में जगत नारायण लाल को किस जेल के सेल में 1 महीना रखा गया था? ठीक है, तो बक्सर जेल में रखा गया था जगत नारायण लाल जी को। ठीक है। 30 अगस्त 1923 को किसने बिहार विधान परिषद में जेल में कोड़ा लगाने के दंड उठाने का प्रस्ताव पेश किया? ठीक है, तो बाबू निरसू नारायण सिंह। ठीक है, तो 30 अगस्त 1923 को किसने बिहार विधान परिषद में जेल में कोड़ा लगाने के दंड उठाने का प्रस्ताव पेश किया? मतलब उन्होंने प्रस्तुत किया था, भाई साहब, जो कोड़ा जो लगाया जाता है, कोड़ा मारा जाता है, उस दंड को मतलब हटा देना चाहिए। तो बाबू निरसू नारायण सिंह ने इस प्रस्ताव को पेश किया था। बिहार में झंडा दिवस कब मनाया गया? इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो 18 जुलाई 1923 को बिहार में झंडा दिवस मनाया गया। ठीक है। पटना कसौटी पर शीर्षक निबंध किसमें प्रकाशित किया, जिसमें राजेंद्र प्रसाद ने नगरपालिका चुनाव संबंधी वक्तव्य प्रस्तुत किया था? तो सर्च लाइट में। ठीक है, तो पटना कसौटी पर एक निबंध प्रकाशित हुआ था इस शीर्षक से, किसमें? तो सर्च लाइट में। 31 अक्टूबर 1923 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन की बैठक बाबू धरणीधर की अध्यक्षता में हुई थी। तो ध्यान रखें, कहाँ पे? मोतिहारी में। ठीक है, तो 31 अक्टूबर 1923 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन की बैठक बाबू धरणीधर की अध्यक्षता में मोतिहारी में हुई थी। वर्ष 1930 में खिलाफत सम्मेलन की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो सुलेमान नकवी ने की थी। ठीक है, तो वर्ष 1923 में, ठीक है, खिलाफत सम्मेलन की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो सुलेमान नकवी। ठीक है। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के खिलाफत सम्मेलन की बैठक 5 से 6 दिसंबर 1924 को कहां पे हुई थी? तो ध्यान रखें, पूर्णिया में। ठीक है, तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की खिलाफत सम्मेलन की बैठक 5 से 6 दिसंबर 1924 को कहां पे हुई थी? पूर्णिया में हुई थी। और श्री कृष्ण सिंह की अध्यक्षता में पूर्णिया में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। अब आगे देखें, किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में बंबई में हुआ? तो सैयद हसन इमाम। ठीक है, तो किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में बंबई में हुआ था? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए सभी लोग। ठीक है, यह अधिवेशन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर विचार विमर्श के लिए हुआ था। इसमें सैयद हसन इमाम के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल इंग्लैंड भेजने का निर्णय भी लिया गया था। ठीक है, और कुछ लोग इंग्लैंड गए भी थे। रॉलेट एक्ट के विरोध में पटना में जबरदस्त हड़ताल हुई थी। कब हुई थी? तो 6 अप्रैल 1919 को हुई थी। ठीक है, लोगों ने मौन व्रत धारण किया था। 6 अप्रैल 1919 को पटना में एक विशाल जुलूस का नेतृत्व किसने किया था? यह भी बीबीआई है। ठीक है, सैयद हसन इमाम ने किया था। ठीक है, यह जुलूस आगे चल के शाम में किला मैदान पटना सिटी में एक सभा में परिणत हो गई, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? हसन इमाम ने। प्रांतीय कांग्रेस समिति एवं बिहार प्रांतीय संघ की संयुक्त बैठक 13 जुलाई 1919 को कहां पे हुई थी? तो ध्यान में रखें, कहां पे? पटना में हुई थी। ठीक है, यह बैठक पंजाब में मार्शल और महात्मा गांधी की गिरफ्तारी का क्षोभ प्रकट करने के लिए हुई थी। तो प्रांतीय कांग्रेस समिति एवं बिहार प्रांतीय संघ की संयुक्त बैठक 13 जुलाई 1919 को कहां पे हुई थी? पटना में। बिहार में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन कब प्रारंभ हुए? ध्यान में रखेंगे, तो 1919 में, फरवरी 1919 में क्या हुए? प्रारंभ हुए। ठीक है, यह आंदोलन 1919 में फरवरी के अंतिम दिनों में आरंभ हुआ। बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। ठीक है, कब हुआ? तो ध्यान रखेंगे, 1919 में। खिलाफत आंदोलन का बिहार में नेतृत्व ग्रहण किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मौलाना मजहरुल हक। ठीक है, यह भी आपका वीवीआई है, पूछा जा सकता है। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व बिहार में कौन कर रहे थे? सेंट्रल स्तर पे तो, केंद्रीय स्तर पे तो अली ब्रदर्स है ना। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना, मौलाना मजहरुल हक। खिलाफत आंदोलन के क्रम में कौन महिला नेता सक्रिय रही? तो उनका नाम है बी अम्मा। ठीक है, अब आते हैं आगे के प्रश्न में। बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन 28 एवं 29 अगस्त 1920 को हुए, जिसमें असहयोग का समर्थन तथा प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। यह अधिवेशन कहाँ पे था? तो ध्यान रखेंगे, भागलपुर में। कहाँ पे हुआ? तो ध्यान रखेंगे, भागलपुर में। देखेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं। इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्री राजेंद्र प्रसाद ने किया। सिर्फ गुजरात और महाराष्ट्र के ही प्रांतीय सम्मेलन में कलकत्ता अधिवेशन के पूर्व की असहयोग का समर्थन किया गया। बिहार में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ, कब हुआ? तो ध्यान रखें, 1920 में। हिंदी साप्ताहिक देश, देश जो था हिंदी साप्ताहिक था, इनका प्रकाशन किसने किया?
राजेंद्र बाबू। इस साप्ताहिक का प्रकाशन सर्च लाइट प्रेस पटना से 1920 में प्रारंभ हुआ। इसके संपादक जो थे राजेंद्र प्रसाद थे। तो सर्च लाइट प्रेस जो था पटना में था। स्वामी विधान में संबंधित है, ध्यान में रखेंगे। दरभंगा राज के खिलाफ इन्होंने विरोध किया था ना, किसान आंदोलन से संबंधित है। बिहार में प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय 1921 में कहाँ पे स्थापित हुई थे, ध्यान रखेंगे। प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय थी पटना में। बिहार में स्थापित पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के उद्घाटन किसने किया था, तो गांधी जी ने खुद ही किया था। और इसी परिसर में जो था बिहार विद्यापीठ भी था, ठीक है। तो बिहार विद्यापीठ की बात करेंगे, इसकी स्थापना 6 फरवरी 1921 को हुई थी। VBI है, ध्यान में रखना है। बिहार विद्यापीठ का उद्देश्य क्या था, प्रांत में खोली गई सभी राष्ट्रीय संस्थाओं का समायोजन तथा उसका नियंत्रण एवं निर्देशन करना, ठीक है, कंट्रोल करने के लिए था। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य के पद पर किसे नियुक्त किया, राजेंद्र बाबू को किया गया था, ठीक है। अब बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति की बात करेंगे तो ध्यान रखें मजरुल हक, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा इसमें आपको याद रखना है, ठीक है। दोनों पटना में ही था, एक ही जगह पे था। तो बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य के पद पर नियुक्त प्रसाद, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। 1 मिनट में कॉल रिसीव कर रहा हूँ। तो बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य पद पर नियुक्त हुए थे राजेंद्र प्रसाद जी। बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति थे मजरुल हक, ठीक है। अब बिहार विद्यापीठ की अगर बात करेंगे ना, उप कुलपति की बात करेंगे तो बच किशोर प्रसाद, ठीक है। तो इसे भूलना नहीं है, ठीक है। अब हम लोग चलते आगे देखेंगे, ठीक है। बताना है आपको, ठीक है। असहयोग आंदोलन में भागलपुर जिला में काफी महत्वपूर्ण भूमिका किनकी थी, तो दीप नारायण सिंह जो थे खुद ही भागलपुर से आते थे। इनकी बहुत प्रमुख भूमिका थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है, भूलना नहीं, ठीक है। महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलेंगे, आगे के प्रश्नों को भी देखेंगे। मोहम्मद जुबैर ने असहयोग आंदोलन में किस जिला का नेतृत्व किया था, मोहम्मद जुबैर मुंगेर से आते थे, ठीक है। बिहार में असहयोग आंदोलन के सब प्रमुख नेता कौन थे, तो ध्यान में राजेंद्र प्रसाद एवं हसन इमाम, ठीक है, सब प्रमुख नेता थे। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ स्थिति सबसे गंभीर थी, तो तिरहुत क्षेत्र में। मुजफ्फरपुर आंदोलन का केंद्र बन गया था असहयोग आंदोलन के दौरान। मुजफ्फरपुर तिरहुत प्रमंडल में पड़ता है, महत्वपूर्ण जिला है, ठीक है। श्री राजेंद्र प्रसाद के भाई निम्न में से कौन थे, तो उनके भाई का नाम था, ठीक है, महेंद्र प्रसाद, ठीक है। राय साहब महेंद्र प्रसाद था। राय साहब महेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन के दौरान 24 मार्च 1921 को राय साहब की उपाधि लौटा दी तथा अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे दिया। वे छपरा नगर पालिका के उपाध्यक्ष भी थे, ठीक है। तो महेंद्र प्रसाद जो थे राजेंद्र प्रसाद जी के बड़े भैया थे, ठीक है। बिहार के असहयोग आंदोलनकारी मौलवी मोहम्मद शफी किस जिले से संबंधित थे, तो मुजफ्फरपुर जिले से संबंधित थे मौलवी मोहम्मद शफी। इन्होंने भाषण भी दिया था। बिहार प्रांत को तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी राशि एकत्र करने के लिए रखा गया था, ये VBI क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, तीसरा बार भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखें, बिहार प्रांत को तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्र करना था, तो 9,42,000 रुपया करना था, ठीक है। एक्चुअली में क्या था ना, 1 अगस्त 1920 को तिलक जी का देहांत हो गया। अब असहयोग आंदोलन ऐसे तो नहीं चलेगा, तो सभी लोग इसमें क्या कर रहे, दान वगैरह दे रहे थे ताकि खर्च वगैरह इसका निकाला जाए। तो जितने भी प्रांत जो थे, सारे प्रांतों को जिम्मेदारी दी गई, आपको इतना इतना पैसा आपको देना है। तो कांग्रेस ने मद्रास के बेजवाड़ा सम्मेलन में बिहार के लिए 9,42,000 सदस्य संख्या और 9,42,000 धनराशि तथा ध्यान में रखेंगे, और साथ में 1,88,000 चरखा चलाने का लक्ष्य निर्धारित किया, ठीक है। तो मतलब 9,42,000 सदस्य भी बनाने थे, 9,42,000 धनराशि भी चुकाने थे, और एक अतिरिक्त पैसा भी था जिसमें 1,88,000 रुपया चरखा चलाने का लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, इतने बिहार को देने थे। तो 9,42,000 रुपया आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। स्वराज फंड बनाया गया था तिलक जी के नाम पे, तिलक स्वराज फंड बनाया था। इनमें सारे ही प्रांतों को इसमें क्या देने थे, पैसे देने से, दान देने थे, जिनसे मतलब क्या हो सके, असहयोग आंदोलन का संचालन हो सके, ठीक है। ये फैसला जो था मद्रास के बेजवाड़ा सम्मेलन में लिया गया था। तो ये भी हो सकता है इन फ्यूचर में पूछा जाएगा, मद्रास के बेजवाड़ा सम्मेलन, ठीक है। मदरलैंड नामक अखबार प्रारंभ किसने किया था, ध्यान में रखेंगे, तो मजरुल हक ने किया था। ये 1921 में सदाकत आश्रम से अखबार निकलती थी, ठीक है। द मदरलैंड की बात करेंगे तो बाबा ठाकुरदास हो जाएंगे, लेकिन सीधे मदरलैंड अगर बात करेंगे तो मजरुल हक ने इनका प्रकाशन किया था। बिहार में अगर बात करेंगे
तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्र की? तो 7.5 लाख रुपए किए, जबकि दिए गए थे कितने? 9 लाख कितने? 42,000 टारगेट थे, ठीक है। मिले कितने? तो 7.5 लाख रुपया, ठीक है। 7.5 लाख रुपया जो था, ठीक है, मिल पाया, ठीक है। मतलब जो टारगेट था, टारगेट को बिहार ने अचीव नहीं किया, ठीक है। टोटल टारगेट था 1 करोड़ पैसा पुराने थे, ताकि असहयोग आंदोलन को चला सके। जिससे बिहार ने 7.5 लाख का योगदान दिया। 9,42,000 रुपए के टारगेट रखे गए थे बिहार से, ठीक है। बिहार में 1921 में स्वराज सभा की स्थापना हुई। कहां पे स्वराज सभा? तो ये गया में हुई, ठीक है। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस वर्ष अधिवेशन में बिहार राज्य को अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति के एक स्थान दिया गया? ठीक है, तो जुलाई 1921 में, ठीक है। बिहार के किस नगर में 1921 के नगर पालिका चुनाव में सभी मत असहयोगियों के पक्ष में पड़ा? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, तो नगर पालिका चुनाव में सारे मत जो था असहयोगी के पक्ष में पड़ा मुजफ्फरपुर में। निर्वाचित लोग मोहम्मद शफी, बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा, जनकधारी प्रसाद, बड़े नेता थे मुजफ्फरपुर के ये। अगस्त 1921 के बिहार यात्रा के दौरान गांधी जी को किस जगह के नागरिकों ने अभिनंदन पत्र दिया? ठीक है, तो बिहार शरीफ के नागरिकों ने इनको क्या दिया? अभिनंदन पत्र दिया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सत्यनारायण लाल संबंधित है, किससे संबंधित है? सत्यनारायण लाल संबंधित है, बक्सर से संबंधित है सत्यनारायण लाल। बिहार के असहयोग आंदोलन के विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम पे कहां विशेष ध्यान दिया गया? ठीक है, भागलपुर, क्योंकि भागलपुर कपड़ों का महत्वपूर्ण केंद्र था। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई? ठीक है, तो 22 से 23 दिसंबर 1921 को पटना पहुंचा। ये VVI है, प्रिंस ऑफ वेल्स, और पटना में इसको काले झंडे दिखाए गए, ठीक है। बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो ध्यान में रखना है 27 नवंबर 1921 को कौमी सेवक दल की स्थापना होती। इसका उद्देश्य क्या था? तो मतलब एकता कायम करना, ठीक है। ध्यान रखना, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने इसकी स्थापना की थी। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या था? राज्य में शांति बना के रखना, स्पेशली हिंदू मुस्लिम के बीच में एकता कायम करना, इसलिए बिहार कौमी दल की स्थापना हुई थी। किसान समाचार पत्र के संस्थापक की बात की, उनका नाम है स्वामी विधानंद, ठीक है। ये समाचार पत्र, ठीक है, ठीक है, बिहार बंधु प्रेस, ठीक है, मुजफ्फरपुर से निकलता था। एक और प्रेस था मुजफ्फरपुर में बिहार बंधु के अलावा, कौन था प्रेस जिसे माँ की पुकार निकला था? तो बताया था, ठीक है, तो ध्यान में रखना, रत्नाकर प्रेस, ठीक है। रत्नाकर प्रेस जो था ये भी मुजफ्फरपुर से था। यहाँ माँ की पुकार जो थी, न्यूज जो थी, यहाँ से निकली थी, ठीक है। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू तारापत बनर्जी पर किस नाम का इश्तेहार छापने के महयोग में मुकदमा चलाया गया? तो ध्यान रखें, विदेशिया, ठीक है। बाबू तारापत बनर्जी दरभंगा के थे, वो यूनाइटेड प्रेस दरभंगा के मालिक थे। तो यूनाइटेड प्रेस कहाँ पे था? तो दरभंगा में था, ठीक है। सरकार की दृष्टि में बिहार कौन सा जिला असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र था? तो ध्यान रखें, मुजफ्फरपुर सबसे बड़ा केंद्र था। बिहार में आप पूछेगा कौन सा प्रमंडल बहुत अधिक प्रभावित था? तो ध्यान रखें, तिरहुत, ठीक है। तो बिहार में कहा फरवरी 1922 में झंडा से संबंधित विवाद हुआ? तो विवाद भागलपुर में हुआ था, ठीक है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के एक सदस्य श्री M सिन्हा ने सुलह में भूमिका निभाई थी। बिहार में सबनीय अवज्ञा जांच समिति कब आई थी? तो सबनीय अवज्ञा जांच समिति की बात करेंगे तो यह आई थी 22 अगस्त 1922 को आई थी। सबनीय अवज्ञा जांच समिति 22 अगस्त 1922 को पटना पहुंची। हकीम अजमल खान समिति के क्या थे? तो पदेन अध्यक्ष थे। हकीम अजमल खान बड़ा नाम है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 में कहां पे हुआ? तो बता ही दोगे कहां पे हुआ, तो गया में हुआ था, ठीक है। इसकी अध्यक्षता की बात करेंगे चित्तरंजन दास जी ने की थी। राजेंद्र प्रसाद नाम इंपोर्टेंट है, स्वागतकारिणी के सचिव थे। अधिवेशन ने लिया गया दक्षिण में तेनोई गांव में चुना गया था, ठीक है। तो अधिवेशन की बात करेंगे, अधिवेशन के लिए जो गांव जो चुना गया था गया का, वो गांव का नाम क्या था? तेनुई। तो ये कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तेनुई गांव को चुना गया था अधिवेशन के लिए, ठीक है, गया में पड़ता है। गया के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे प्रमुख प्रश्न क्या था? तो वही था विधान परिषद में प्रवेश को लेकर। स्वराजी जो थे प्रवेश चाहते थे, और कुछ नेता ऐसे भी थे जो प्रवेश नहीं चाहते थे। इसी बात को लेकर क्या होता है? विवाद होता है। और स्वराजी जो थे अपने क्या करते हैं? अलग पार्टी बना लेते हैं। हालांकि कांग्रेस के अधीन ही वो रहती वो पार्टी। इस पार्टी का नाम पड़ता है स्वराज दल। इस पार्टी के जो बड़े नेता थे चित्तरंजन दास थे, और साथ में बात करेंगे तो क्या नाम है? मोतीलाल नेहरू, ठीक है। स्वराज पार्टी के गठन कब किया गया? तो ध्यान रखो 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन किया गया। बिहार के स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो ध्यान में रखेंगे 1927 में हुई। अब बिहार में स्वराज पार्टी का हेड किसे बनाया गया? बताइए क्या था? तो श्री नारायण प्रसाद, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो प्रथम अध्यक्ष थे बिहार में स्वराज पार्टी के श्री नारायण प्रसाद, ठीक है। तो प्रोफेसर अब्दुल बारू सचिव थे।
तथा कृष्ण बल्लभ शाह सहायक सचिव थे। काउंसिल प्रवेश के समर्थक की एक सभा पटना में 26 जनवरी 1923 को हुई, ठीक है, जिसमें से सभी पदाधिकारी की बात के निर्वाचित की बात करेंगे हुए थे। अगर पूछेगा बिहार में स्वराज पार्टी को स्थापना करने के श्रेय श्री कृष्ण सिंह को जाता, लेकिन प्रथम अध्यक्ष जो थे श्री नारायण प्रसाद बने थे, ठीक है। अध्यक्ष अगर पूछेगा तो नारायण प्रसाद, लेकिन स्थापना का श्रेय श्री कृष्ण सिंह को जाता। श्री राजेंद्र प्रसाद कहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन निर्वाचित हुए थे? तो राजेंद्र बाबू जो थे पटना के। अनुग्रह नारायण सिंह वाइस चेयरमैन निर्वाचित हुए थे, ठीक है। 1923 में हुए विधानमंडल के आम चुनाव में स्वराज पार्टी ने बिहार विधानसभा में कितने सीटों पर विजय प्राप्त की? तो 8 सीटों पर उनको विजय मिली थी, ध्यान में रखना है। 1923 के चुनावों में बिहार में स्वराज पार्टी ने विधान परिषद में कितने सीटें जीती? ठीक है, तो विधानसभा में 8 और विधान परिषद में ध्यान में रखना है, तो विधान परिषद में 10। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो विधान परिषद में कितने थे? तो विधान परिषद में ध्यान में रखना है, विधान परिषद अगर बात करूंगा तो 10 स्वराजी को जो सीट मिले। अब विधानसभा में कितने मिले? तो 8 मिले, ठीक है। सर्च लाइट्स अखबार निकालना प्रारंभ किया, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सच्चिदानंद सिन्हा और हसन इमाम, ठीक है। 65वीं बीपीएससी में आई थिंक पूछा था ये, ठीक है। तो सर्च लाइट का प्रकाशन 1918 में पटना से प्रारंभ हुआ था। 1924 में बिहार में सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें से सबसे अधिक प्रभावित कौन रहा? तो भागलपुर जो था सबसे अधिक जो था प्रभावित रहा, ठीक है। भागलपुर में आजादी के बाद भी दंगे हुए हैं। बिहार में हसन इमाम के निर्देशन में प्रांतीय लीग की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो 1921 में हुई थी। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो गया में। गांव का नाम क्या था? तेनुई। क्या नाम था? तेनुई या फिर तेनई, ठीक है। अब आते आगे के प्रश्नों को देखते हैं। 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था, किसका किया था? तो बिहार विद्यापीठ का भी किया था और बिहार नेशनल कॉलेज का भी, ठीक है, या फिर बिहार राष्ट्रीय विद्यालय कह लीजिए, ठीक है, दोनों का। सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो मजरुल हक ने की थी, ध्यान रखेंगे। मजरुल हक सदाकत आश्रम के अधीक्षक थे, सुपरवाइजर थे। जमीन जो था इनके मित्र ने दिया था, जिनका नाम था खैरू मियां, ठीक है। बिहार में किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा प्रचलित थी? ठीक है, मुठिया प्रथा की बात का असहयोग आंदोलन के समय थी। मुठिया प्रथा में क्या था? एक मुट्ठी चावल दिया जाता था, उसको मुठिया प्रथा बोलते थे, ठीक है। तो घर घर जाते थे कांग्रेस के जो सदस्य थे, वह मतलब धन जुटाने के लिए प्रथा की शुरुआत की। इसके अनुसार प्रत्येक गृहस्थ प्रतिदिन एक मुट्ठी अनाज कांग्रेस को देता था। बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दे दिया? ठीक है, तो ध्यान रखना है, इनका नाम था असहयोग आंदोलन, इनका नाम था लॉर्ड सिन्हा, ठीक है। ध्यान रखना, असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। इसके स्थान पर मैसूरिये की नियुक्ति अस्थायी तौर पे हुई थी, ठीक है। इनका इस्तीफा 1921 को 21 नवंबर 1921 को स्वीकृत किया गया। सरकारी पदाधिकारियों के रवैया और स्वास्थ्य संबंधी कारणों के कारण लॉर्ड सिन्हा ने इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। इनका पूरा नाम था सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद नहीं, प्रसन्न, ठीक है। फरवरी 1924 में किस समाचार पत्र और उसके संपादक पंडित पारसनाथ तिवारी और मुद्रक का मतलब प्रिंटर कहते हैं, जो कि प्रेस प्रिंट करता है, श्री महावीर राम पर इस संबंध में मुकदमा चलाया गया, ठीक है। देश, इसका प्रकाशन सर्चलाइट प्रेस से होता था। विजय का साधन तथा माता की पुकार शीर्षक निबंध के कारण दोनों पर मतलब मुकदमा चला था। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के कृषकों का नेतृत्व किसने किया? तो वन एंड ओनली स्वामी विद्यानंद। ऑप्शन में सहजानंद तो नहीं है ना, तो विद्यानंद हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा, जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे हुए थे, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण जी उस समय मात्र 18 साल के थे ड्यूरिंग द असहयोग आंदोलन, ठीक है। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी? ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद जी ने अपना वकालत छोड़ दिया था। किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? कौन सा क्षेत्र में थे? तो छपरा पे थे, ठीक है। ध्यान रखें, इनका नाम क्या था? राहुल संकृत्यान का वास्तविक नाम केदार पांडे था। तो हो सकता है कभी पूछा जाए तो ध्यान में रखें, इनका नाम क्या था? केदार पांडे जो था इनका नाम था, इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था? 1921 में हुआ था, ध्यान में रखेंगे। और इस अधिवेशन में 5 से 6 अक्टूबर 1900 के सरला देवी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था, तो ये भी पूछा जाएगा। तो हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? 1921 में, सरला देवी की अध्यक्षता में, ठीक है। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 5 जनवरी 1921 को हुई थी, ठीक है। और गांधी जी के द्वारा इसकी उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को की गई थी, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस के 15वें अधिवेशन का आयोजन 10 अक्टूबर 1920 को हुआ,
कहाँ पे? डाल्टेनगंज में हुआ, ठीक है, जो कि अभी झारखंड में पड़ता था। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस के 15वें अधिवेशन का आयोजन 10 अक्टूबर 1920 को कहाँ पे? डाल्टेनगंज। असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ के लोगों ने खद्दान हाटों को लूट लिया था? कहाँ के? भागलपुर प्रमंडल के लोगों ने लूट लिया था। किस आंदोलन के समय गांधी जी को बिहार के एक गांव में एक वृद्धा खोजती हुई और कही कि मेरी उम्र 104 वर्ष की है, मुझे ठीक से सूझता नहीं, मैंने तीर्थ स्थानों की यात्रा की है, ठीक है, अपने घर में मैंने 2 मंदिर बनवाए, मैंने सुना है कि महात्मा गांधी श्री राम और श्री कृष्ण की तरह अवतार है, जब तक मैं उनका दर्शन नहीं करती मेरी मृत्यु नहीं होगी, ठीक है। तो ये कहा गया था असहयोग आंदोलन के दौरान में एक वृद्ध महिला जो थी गांधी जी से मिलने आई थी, जिसकी उम्र 104 साल थी, ठीक है। अब आते हैं, देखेंगे यहाँ पे और भी कुछ प्रश्न। असहयोग आंदोलन के सप्रथम नेता कुमार कलिका सिंह पर किस धारा के अंतर्गत कार्रवाई की गई? तो धारा 107 लगा था, ठीक है। गिद्धौर महाराज के भतीजा कुमार कलिका सिंह थे, जमुई के न्यायालय में सजा हुई और भागलपुर जेल में भेजा गया। श्रीमती सावित्री देवी भी उस समय असहयोग आंदोलन में भाग ले रही थी, ठीक है। तो कलिका सिंह की बात कही, गिद्धौर महाराज जमुई के भतीजा थे। बिहार के किस समाचार पत्र ने अपना आदर्श धनी एवं गरीब अधिकारी एवं गैर अधिकारी सबों के लिए एक सत्य तथा न्याय हासिल करने का घोषित किया? तो अखबार था मदरलैंड, जो कि सदाकत आश्रम से निकलती थी, मजरुल हक के द्वारा इनको निकाला जाता था। 1921 से निकलना शुरू हुआ था। बिहार में एक केंद्रीय नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ पे था? तो उसका मुख्यालय मुजफ्फरपुर में था। सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र था मुजफ्फरपुर असहयोग आंदोलन के दौरान। बिहार और उड़ीसा सरकार ने जब कांग्रेस स्वयंसेवक संघ, खिलाफत स्वयंसेवक, कौमी स्वयंसेवक, सेवक दल, स्वयंसेवक तथा असहयोग एवं स्वयंसेवक को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया था। ये सब कांग्रेस से संबंध संस्था थी। 1921 में 19 दिसंबर 1921 को सरकार के द्वारा बिहार और उड़ीसा की सरकार ने गैर कानूनी संस्था घोषित किया था। 24 जनवरी 1922 को किसने बिहार और उड़ीसा विधान परिषद में 10 दिसंबर 1921 की सरकारी अधिसूचना वापस लेने के लिए प्रस्ताव पेश किया? किसने किया? तो खान बहादुर ख्वाजा मोहम्मद नूर ने 10 दिसंबर 1921 के सरकारी अधिसूचना के अंतर्गत संगठनों का गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। नूर मोहम्मद का प्रस्ताव विधान परिषद में स्वीकृत हुआ। सैयद महमूद को किस धारा के अंतर्गत सजा दी गई? तो धारा 144 ए के अंतर्गत इनको सजा दी गई। दीप नारायण सिंह कहाँ नगर पालिका का चेयरमैन निर्वाचित हुए? तो भागलपुर से आते थे ना, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व भागलपुर से कर रहे थे, तो भागलपुर होगा। असहयोग आंदोलन के उपरोक्त 1922 में सबनीय अवज्ञा के संदर्भ में बिहार में प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की राय क्या थी? किसी तरह का सबनीय अवज्ञा के लिए प्रांत तैयार नहीं है, या फिर भारतीय व्यक्तिगत सबनीय अवज्ञा के लिए तैयार था, किंतु ध्यान में रखना है सबनीय अवज्ञा के लिए किंतु सामूहिक सबनीय अवज्ञा के लिए तैयार नहीं। ये सही लिया है। व्यक्तिगत रूप से रक्षात्मक सबनीय अवज्ञा शुरू की जाए, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। अपनी पूरी सजा काटकर हजारीबाग जेल से रिहा हुए थे, कौन बेटे? जनकधारी प्रसाद, ठीक है। बाबू जनकधारी प्रसाद मुजफ्फरपुर के असहयोगी नेता थे, ठीक है, मुजफ्फरपुर से आते थे। कांग्रेस के गया अधिवेशन 1922 में जिसने श्रम संगठन विषय के प्रस्ताव प्रस्तुत किया, किसने? तो दीप नारायण सिंह। भागलपुर के दीप नारायण सिंह का यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। नागपुर झंडा सत्याग्रह के क्रम में बिहार के किस सत्याग्रही की मृत्यु नागपुर जेल में हो गई? तो उनका नाम था श्री हरदेव नारायण सिंह, ठीक है, ध्यान रखना। 18 जुलाई 1930 को बिहार में झंडा दिवस के रूप में मनाया गया था। स्वराज पार्टी की बिहार शाखा की दूसरी बैठक कहाँ पे हुई? तो ध्यान में रखना है, तो 1927 में होती है, 9 मार्च 1923 को। इस बैठक की अध्यक्ष अरु अजय, ठीक है, अरुजय सहाय वर्मा थे। पहली बैठक पटना में हुई थी। बेटिया के मैनेजर रदरफोर्ड ने बेटिया नगर पालिका के लिए निर्वाचित किन पर हमला करवाया? ठीक है, तो विपिन बिहारी वर्मा एवं प्रजापति मिश्र पे। तो बेटिया के मैनेजर रदरफोर्ड ने बेटिया नगर पालिका के लिए निर्वाचित किन पर हमला करवाया? तो विपिन बिहारी और वर्मा और प्रजापति मिश्र। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के खिलाफत सम्मेलन की बैठक 5 से 6 दिसंबर 1924 को कहां पे हुई? तो पूर्णिया में हुई। और बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की जो बैठक जो 1924 इसकी अध्यक्षता श्री कृष्ण सिंह जी ने की थी। अब आते हैं लास्ट प्रश्न, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? ठीक है, तो ध्यान में श्री कृष्ण सिंह ने इसकी स्थापना तो की थी, ठीक है, ध्यान में स्वराज दल है ये, ठीक है। स्वराज पार्टी में श्री क्या नाम था उनका? नारायण सिंह जो थे उसके पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। ये श्री कृष्ण सिंह स्वराज दल है, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखेंगे। 68वीं बीपीएससी में पूछा है, 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो